तो विपक्ष के गठबंधन के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के दूसरे दिन कई महत्वपूर्ण मुद्दे तय होने हैं। आज लोगो तो जारी नहीं होगा जिस तरह से अभी मौसमी ने बताया, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन का ऐलान आज होगा बैठक के बाद। ऐसा पहली बार हो रहा है। लेफ्ट के नेताओं की ललाट पर तिलक चमक रहे हैं। सेक्युलर पार्टियों के नेता मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष दल हिंदुत्व के पोस्टर बोए रहे बाला साहब ठाकरे की तस्वीर पर आदर लुटा रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी पर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का आरोप लगता है, लेकिन वो मुंबई आकर बाला साहेब के बेटे की कलाइयों पर राखी बांधती हैं, उनके संरक्षण की उम्मीद करती हैं। मजबूरी में ये सब जरूरी हो जा रहा है और मुंबई में यही हो रहा है। सियासी रण 2024 का है, लेकिन विपक्ष ने बनाई है टीम 28 दलों के 63 नेताओं ने मिलकर मुंबई के हयात होटल में मंथन किया। वहां से खबर ये है, आज इंडिया गठबंधन के संयोजक का ऐलान होगा। गठबंधन का लोगो भी जारी हो जाएगा। एक राष्ट्रीय समन्वय समिति बनेगी। राज्य स्तर पर भी समन्वय समितियां बनेंगी। दोनों समितियां मिलकर रणनीति बनाएंगी। सभी दलों को राष्ट्रीय समन्वय समिति में जगह मिलना मुश्किल है। गठबंधन के दलों से समन्वय समिति के लिए नाम मांगे गए हैं। राज्य स्तर पर सीटों के बंटवारे को जल्द से जल्द फाइनल रूप दिया जाएगा। जहां सीटों के बंटवारे पर पेच फंसेगा, वहां माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट होगा। एजेंडा जनता के मुद्दे होंगे, जैसे महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की दिक्कतें। हम लोग का फर्ज है कि देश की एकता को, अखंडता को, संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग को इकट्ठा होना है। अपने अपने युगों को खुल जाना, फर्गो करना है और कॉमन कार्यक्रम बनाकर, प्रोग्राम बना करके और चुनाव में 1 to 1 हम लोग को जाना है। इंडिया गठबंधन अब जल्दी में दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष को जल्द चुनाव की आशंका सता रही है। इसलिए पहले दिन की बैठक में तमाम बड़े नेताओं का यही कहना था कि अब देर नहीं करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा, सितंबर तक सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाए। ममता बनर्जी ने कहा, 2 अक्टूबर तक मैनिफेस्टो तैयार कर लेना चाहिए। नीतीश बोले, अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। राम गोपाल यादव का कहना था, जिन राज्यों में विवाद हो सकता है उन्हें पहले निपटाएं। उद्धव ठाकरे की सलाह थी, मल्लिकार्जुन खड़गे संयोजक बने और खुद खड़गे बोले, बीजेपी डरी हुई है, दबाव बनाए रखें। महंगाई जैसे मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने पर पूरा जोर रहा। सबसे बड़ा चैलेंज ये जो पॉलिसीज एनडीए की सरकार की है, जैसे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ये बहुत सारी जो पॉलिसीज जो गलत अभी की सरकार कर रही है, उनको ठीक करना ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज और हमारी जिम्मेदारी हो। पटना से मुंबई आते आते विपक्षी खेमा की चिंता बढ़ रही है और उन्हें लगने लगा है कि अब मंथन से एक्शन पर आने की जरूरत है। मुंबई से साहिल जोशी और सौरभ वक्तानिया के साथ मौसमी सिंह, आज तक। गठबंधन की जो बैठक दूसरे दिन चल रही है, उसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और निशाना साधते हुए ये कहा है कि भारत का नाम आतंकवादी संगठन के साथ जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम ने देश का नाम आतंकी संगठनों से जोड़ा है। आपको याद होगा, इंडियन मुजाहिदीन कहा था। हमें और छापों, गिरफ्तारी के लिए तैयार रहना चाहिए। ये भी कहा कि अभी हम पर और छापे पड़ेंगे और गिरफ्तारियां होंगी। सरकार बदले की राजनीति कर रही है और जब इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया था, तो सरकार की तरफ से और बीजेपी के नेताओं की तरफ से यह आया था कि नाम रखने से कुछ नहीं हो जाता, इंडियन मुजाहिदीन का नाम में भी इंडिया आता है। विपक्ष के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो आपसी मतभेद को कितना दूर कर पाते हैं, हटा पाते हैं, क्योंकि राज्यों में विपक्ष के हित आपस में टकराते रहे हैं और अब लोकसभा चुनाव में इन्हें एक साथ लड़ने और आगे बढ़ने की जरूरत है। तो क्या ये मतभेद दूर हो सकते हैं?
इस तस्वीर पर बीजेपी की नजर होगी क्योंकि 2024 के चुनाव में इस तस्वीर का बड़ा रोल होगा। बीजेपी को कितनी चुनौती मिल पाती है इस तस्वीर की मजबूती पर निर्भर करेगी। मुंबई में ये विपक्ष के गठबंधन इंडिया का फोटो सेशन है। सब के सब स्माइल दे रहे हैं। इस कतार में लेफ्ट वाले भी हैं और लेफ्ट राइट करने वाले भी। ये दूसरे दिन की तस्वीर है और इसमें 28 दल शामिल हैं। पटना में 16 दल थे, बेंगलुरु में 26 दल हुए, मुंबई तक 28 दल हो गए। जनता का प्रतिशत अगर मैं निकालूं तो रोज 10 सीटें कम हो रही हैं। रोज किसी न किसी घटना से ये सीटें कम कर रहे हो। जितने दिन चुनाव होगा, 30 दिन बाद होगा 30 सीटें कम होंगी, 60 दिन बाद होगा 60 सीटें कम होंगी। जनता में इंडिया के प्रति आकर्षण, उत्साह और विकल्प मिल गया है जनता को। मुंबई में अब तक बैठक ठीक ठाक रही है, लेकिन असली सवाल सीट शेयरिंग को लेकर है। कौन कितनी सीटें छोड़ पाता है, ये देखने की बात होगी। और सबसे बड़ी बात कि इनके आपस के मतभेद कितना कम हो पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। दिल्ली में आप कांग्रेस की लड़ाई है, पंजाब में आप कांग्रेस की लड़ाई है, हरियाणा में भी आप कांग्रेस आमने सामने खड़ी है, छत्तीसगढ़ में भी आप घुसपैठ करने में लगी है, गुजरात में पहले ही आप कांग्रेस का झगड़ा हो चुका है, बंगाल में टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट तीनों का झगड़ा है, केरल में लेफ्ट कांग्रेस हमेशा से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। ये सब भ्रष्टाचारियों का जुड़ाव है, उनका जब जुटान पड़ा है, भ्रष्टाचारियों का जुटान है। ये लोग क्या करेंगे? इनसे देश चलने वाला है। जो अपने कुर्सी के लिए प्यासे हैं, सब कुर्सी के मारे हैं और सबको कुर्सी चाहिए। इंडिया गठबंधन के सामने आग का दरिया है जिसमें डूबकर जाना होगा। सबकी अपनी अपनी मजबूरी, तो सबके लिए साथ लड़ना भी जरूरी है। अभी राह में काफी कांटे हैं जिन्हें चुन चुन कर निकालने होंगे। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। और इसी संबंध में आज तक ने केशव प्रसाद मौर्य से बातचीत की है। केशव जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो ये कि मुंबई में एक बैठक हो रही है, तीसरी बैठक है इंडिया गठबंधन की, और इंडिया गठबंधन की बैठक में अब नया लोगो, कैंडिडेट पर चर्चा, अपना संविधान, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ये जो मुंबई की जो बैठक है, आपको लग नहीं रहा कि आप लोगों को बहुत बड़ा चैलेंज अब मिलने वाला है? मुझे तो कहीं कोई चैलेंज दिखाई नहीं देता है। ये सब पिकनिक बनाने जाते हैं, कभी पटना, कभी बंगलौर, कभी मुंबई, पिकनिक बना करके चले जाते हैं। पुरानी बोतल में जो कुछ दिखाई दे रहा है क्या है? ये नाम इंडिया है, लेकिन यूपीए का जो गठबंधन था, उस यूपीए का ही बदला हुआ ये रूप है। इनका कोई नेता तय नहीं हो पाया अभी तक। कल तक मैं देख रहा था कि 6 दलों ने अपने अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की बात कर दी है, उम्मीदवारी की बात कर दी है। अब कल बयान में देख रहा था तो इन्होंने कहा अब हमारे 28 दल हो जाएंगे, तो 22 और प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार उधर से आने हैं वो बाकी हैं। तो जितने दल उतने प्रधानमंत्री पद के दावेदार। और ये तस्वीरें मुंबई की हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है और इस बैठक में हालांकि ये चर्चा हो रही थी कि लोगो तय किया जाएगा, लेकिन लोगो तो तय नहीं किया जाएगा।